वी आर बैक इन अवर क्लासरूम। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? आज हम लोग बेसिकली करेंगे अ नंबर रेज़ टू द पावर 0। कोई भी नंबर हो, रेज़ टू द पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा? तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर ही दिए हैं कि कोई भी नंबर अगर रेज़ टू द पावर अगर 0 हो तो इन दैट केस द वैल्यू इज़ 1। मतलब a टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। अब डिपेंड्स ऑन यू कि a की जगह क्या होता है। Instead of a, you can write 99, 99 to the power 0 is equal to 1। कुछ भी, जो मन करे, 1000 to the power 0 is equal to 1। आई होप ये क्लियर। यानी कि ब्रैकेट में होना चाहिए, यानी -5 to the power 0 is equal to 1। इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, 8 to the power 0, तो 8 to the power 0 is equal to 1, क्योंकि हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि a number raised to the power 0 is equal to 1, plus similarly 4 to the power 0 is equal to 1, and similarly 2 to the power 0 is equal to 1। So 1 plus 1 plus 1 is equal to 3। बट हियर नेक्स्ट वाला में यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 8, 4 और 2 ऊपर में ब्रैकेट नहीं था, लेकिन 8, 4 और 2 होल रेज टू द पावर 0, तो हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर इसको करेंगे हम लोग, 8 plus 4 plus 2 is equal to your 14 to the power 0 is equal to 1। कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। 4x to the power 0 मीन्स दिस 0, ये वाला इसमें 4x to the power 0 में आपका ये पावर 0 सिर्फ x पे है। इसका मतलब 4 इंटू एक्स टू द पावर 0, दिस मीन्स 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू योर 4। लेकिन दूसरे वाले केस में, नीचे वाला में, यहाँ पे देखिए 4 होल 4x होल टू द पावर 0, तो होल टू द पावर 0 यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 डायरेक्टली, बिकॉज इट कम्स इन द फॉर्मूला, फिट्स इन द फॉर्मूला a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। आ जाइए यहाँ पे नीचे वाला में, सेम है, जिस तरह ऊपर वाला में सॉल्व की उस तरह नीचे वाला में भी है कि 7x टू द पावर 0 होल स्क्वायर। अच्छा, 7x टू द पावर 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर, मतलब ये 0 जो है आपका सिर्फ x पे है, यानी कि अंदर में हो गया 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। 7 square is equal to your 49। तो here do not get confused। जब इतना हम लोग सॉल्व कर ही लिए हैं तो देखते हैं if we are able to solve this particular sum। अच्छा, पिछले क्लास में भी हम लोग ये पढ़े थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर a टू द पावर x रेज टू द पावर y, मतलब a टू द पावर x इंटू वाई, शायद आप लोग भूल गए होंगे। ऑल्सो हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर a टू द पावर माइनस एक्स है, कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं a टू द पावर x। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये वाला नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/9²। यहाँ पे देखिए प्लस 9 टू द पावर -1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/9, और 9 टू द पावर 0 तो जान ही रहे हैं इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ देखते हैं 9 टू द पावर हाफ, तो 9 टू द पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, या नहीं तो यू कैन राइट 9 एज 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर के पावर हाफ, अ पावर रेज टू अनदर पावर मीन्स दे विल गेट मल्टीप्लाइड, यानी कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा 3। सिमिलरली यहाँ पे 9 को लिखेंगे हम लोग 3 स्क्वायर, और इसके ऊपर में पावर माइनस हाफ, so power over power gets multiplied once again, 2 to cancel। Here you get 1 plus 1 by 9 minus 1 by 81, 9 square plus 3, और माइनस यहाँ देखिए तो 3 to the power -1 है, तो जब 3 to the power -1 है तो इन दैट केस विल राइट इट एज 1/3। इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है कि आप 1 प्लस 1/9 जो है
आप इसको सॉल्व कीजिए पहले। पहले ये वाला पोर्शन को आप सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया आपका 10/9 माइनस 1/81। सिमिलरली सॉल्व दिस वन, ये वाला इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 इज़ इक्वल टू योर 8/3। ये आसान हो गया। एलसीएम विल बी इक्वल टू हाउ मच? यू नो एलसीएम इज़ इक्वल टू 81। 981 और 3 का एलसीएम निकालिएगा, 81 होगा। 9 9 टाइम्स 9 10 ज़ा 90 माइनस 1 और प्लस 327 टाइम्स 81। 27 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 216। इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 305/81। Let it be as it is, or you can convert it into a mixed number. I hope you have learned something, and if you have really learned something कुछ समझ में आया हो, then do like, subscribe and share it among your friends so that I can come again and again. Thank you so much for learning.